हेलो दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गुरु पंकज और आपके लिए लाया हूं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले ही उसका आंसर क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कोविड-19 से। ऑप्शन ए, कोरोना वायरस कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन में। कोरोना वायरस चीन में विकसित हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस ने चीन के किस प्रांत को सबसे पहले अपनी चपेट में लिया? आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन ए हैनान प्रांत, ऑप्शन बी हैबे प्रांत, ऑप्शन सी हुबेई प्रांत और ऑप्शन डी हेनान प्रांत। जहाँ तक है आपने इसका आंसर समझ लिया होगा कहाँ होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। हुबेई प्रांत। हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस ने चीन के सबसे पहले अपनी चपेट में लिया। ठीक है दोस्तों, चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस ने सबसे पहले अपनी चपेट में लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस हुबेई प्रांत के किस शहर में सबसे पहले फैला? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए वुहान, ऑप्शन बी जिंगजोऊ, ऑप्शन सी एजहाऊ, ऑप्शन सी डी हैंचुआन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। वुहान। कोरोना वायरस हुबेई प्रांत के वुहान शहर में सबसे पहले फैला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी अमेरिका। आपके पास 2 सेकंड है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, यानी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? आपके पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए नोवेल कोरोना, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी SARS CoV-2 CoV-2 और डी इनमें से सभी। तो हमारा इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है। कोविड-19। WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम किस तारीख को दिया? आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए 11 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 15 फरवरी 2020, ऑप्शन सी 10 फरवरी 2020 और ऑप्शन डी 11 फरवरी 2020। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया। ठीक है दोस्तों, 11 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए शुक्रवार 20 मार्च, ऑप्शन बी रविवार 3 मार्च, ऑप्शन सी मंगलवार 14 अप्रैल और ऑप्शन डी रविवार 22 मार्च। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कितने तारीख को हुआ था? ऑप्शन डी 22 मार्च को। 22 मार्च को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए रविवार 22 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 में कौन सा जीनोम पाया जाता है? ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी एकल RNA, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल RNA कोविड-19 में
एकल आरएनए जीनोम पाया जाता है। ठीक है, अकेला आरएनए, एकल का मतलब अकेला, एक आरएनए जीनोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत में किस राज्य में सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की गई? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। भारत के असम राज्य ने सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आप लोगों के पास 2 सेकंड है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इजराइल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है आप लोगों ने। भारत, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण भारत ने सबसे पहले शुरू किया था। पहला देश भारत बना जो एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन बी ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा प्रहार, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों अंदाज़ा बिल्कुल आपका सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान शुरू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंदाज़ा बिल्कुल सही है आप लोगों का, पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब जो है कोविड-19 के चलते सबसे पहले पंजाब ने ही अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में कोविड-19 का पहला अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है दोस्तों, असम में सबसे पहले कोविड-19 का अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सॉरी दोस्तों, सॉरी, असम नहीं, हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, भारत में कोविड-19 का पहला अस्पताल उड़ीसा में बनेगा, वहाँ बनाया जाएगा उड़ीसा में। सॉरी, असम के लिए तो क्वारंटाइन मतलब कि आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। ठीक है, उड़ीसा में अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस टीम का गठन किया गया है? आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए टीम 99, ऑप्शन बी टीम 11, ऑप्शन सी टीम 77, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीम 11। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में टीम 11 का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 में बीमारी के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए सर्दी जुकाम, ऑप्शन बी गले में संक्रमण, ऑप्शन सी सांस लेने में प्रॉब्लम और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अंदाज़ा सही है, इनमें सभी। सर्दी जुकाम कोविड-19 में हमारी बीमारी में सबसे पहले गले का संक्रमण पकड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर सर्दी जुकाम जैसे समझ में आता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारे 3 लक्षण जो हैं शुरुआती टाइम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोविड-19 पूरा नाम क्या है? कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। ऑप्शन ए नोवेल कोरोना, ऑप्शन बी SARS-CoV-2 कोव-2, ऑप्शन सी कोरोना वायरस डिजीज, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोना वायरस डिजीज, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि हमारे कोविड-19 को नोवेल कोरोना भी कहा जाता है, SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। SARS को चाइना ने नाम दिया है, और कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 जो है हमारा, ये WHO ने नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, और नोवेल कोरोना ये मतलब कि कोरोना को ही कहा जाता है। इसका आंसर जो मैं आगे आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आप लोगों के पास आंसर देने के लिए 2 सेकंड का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। हमारा WHO का मुख्यालय ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोविड-19 के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए कोविड-19 एक महामारी है, ऑप्शन बी पर्ल हार्बर और 9/11 के आतंकी हमले से बड़ा हमला है। ठीक है, ऑप्शन सी कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्ल हार्बर और 9/11 के आतंकी हमले से बड़ा हमला। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। असम सरकार ने किस स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर का निर्माण शुरू किया? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन बी नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन सी राजीव गांधी स्टेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है दोस्तों, हमारा सही है इंदिरा गांधी स्टेडियम। असम सरकार ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर का निर्माण शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्वप्रथम कोरोना वायरस हमारे संज्ञान में कब आया? मतलब कि सर्वप्रथम कोरोना वायरस संज्ञान मतलब कि जानने में, जब हमको पता चला कि कोरोना वायरस कोई वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1930, और ऑप्शन डी 1933। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। 1930 सर्वप्रथम कोरोना वायरस हमारे संज्ञान में सन 1930 में आया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो 1930 में संज्ञान में आया था, उस समय ये मुर्गियों में पाया गया था। कोरोना वायरस जो है उस समय 1930 में ये मुर्गियों में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोरोना वायरस किस जानवर में पाया जाता है? आपको 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी पेंगोलिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही अंदाजा आपने लगाया है। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी मुर्गी और चमगादड़। कोरोना वायरस जो है हमारे मुर्गी और चमगादड़ इन दोनों जानवर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में टीम 11 का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ने, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री हैं जो हमारे यूपी के, ऑप्शन सी राष्ट्रपति ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। यहाँ दोस्तों आपने सही अंदाज़ा लगाया है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में टीम 11 का गठन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने देशों में कोरोना वायरस फैलने के बाद WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया? आप लोगों के पास 2 सेकंड का वक्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए 112 देश, ऑप्शन बी 114 देश, ऑप्शन सी 105 देश और ऑप्शन डी 109 देश। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों अंदाज़ा आपने बिल्कुल सही लगाया है, 114 देश। 114 देश जो हैं वो कोरोना वायरस फैलने के बाद WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया, यानी किस डेट को घोषित किया? ठीक है, तो आपके पास 2 सेकंड है आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 11 मार्च और ऑप्शन डी 10 मार्च। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 मार्च। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी 11 मार्च के दिन घोषित किया। ठीक है दोस्तों, 11 मार्च 2020। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनता कर्फ्यू किससे संबंधित है? आपके पास 2 सेकंड का वक्त है इसका आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए धारा 144 से संबंधित, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन द्वारा संबंधित, ऑप्शन सी इमरजेंसी से संबंधित और ऑप्शन डी जनता द्वारा संबंधित। हालांकि दोस्तों जनता कर्फ्यू 2-3 बार अपने भारत में हो चुके हैं। एक गुजरात में हुआ था, दूसरा जब हमारी इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और ये तीसरा जनता कर्फ्यू अब लगा है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, जनता कर्फ्यू में क्या होता है कि हमारी खुद की सर्वसम्मति रहती है कि हम खुद चाहते हैं, हमारी जनता यानी हम खुद चाहते हैं कि हमारे द्वारा मतलब कि ये कर्फ्यू हो, कि जिससे जो कोई भी परेशानी है वो हम लोग मिलजुल कर इसको पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा? जनता द्वारा। ठीक है, जनता द्वारा संबंधित, जनता कर्फ्यू जनता द्वारा संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं हूँ टेक्निकल गुरु पंकज और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।